हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे जो जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए। तो आप सितंबर मंथ की अपनी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को फाइल करने वाले हैं। तो हमारी जो सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न है। या फाइनेंशियल 2020-21 की जो रिटर्न है वो ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल 2020-21 है, यदि आप उसमें अपनी रिटर्न्स में अपने आईटीसी को क्लेम करना आपका रह गया है, या आपको अपना आईटीसी रिवर्सल करना है, या आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाई है उसमें कुछ अमेंडमेंट करने हैं, क्रेडिट नोट का इशू है, इस तरह के कई आपको कुछ करेक्शन करना है, तो आपके पास अब लास्ट चांस है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ कि जब आप अपनी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल करें तो आपको किन किन की पॉइंट्स का ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे जो आपसे स्किप हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में वही की पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप रेगुलरली अपडेट रहेंगे रिगार्डिंग जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी सभी में जो लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी में जो लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, उनके सर्कुलर नोटिफिकेशंस आते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं, उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो सितंबर मंथ की जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की मंथली रिटर्न फाइल करने से पहले जो की एरियाज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, आप उन की एरियाज को आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो जो फर्स्ट की एरिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो आपका पेंडिंग आईटीसी है जो कि अवेल करना रह गया है, तो आप उसे अवेल कर सकते हैं, आपके पास लास्ट चांस है। तो जो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है, उसमें ये बताया है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपने गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई के लिए जो डेबिट नोट और इनवॉइसेस के रेस्पेक्ट में जो आईटीसी क्लेम करते हैं वो एंटाइटल नहीं होंगे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ September following the end of the financial year to which such invoices or debit note pertain, or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। तो जो जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है जो इन्वॉइसेस, डेबिट नोट, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से फॉलोइंग जो सितंबर मंथ है उसकी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फर्निश करने की ड्यू डेट के बाद आप एंटाइटल नहीं होंगे आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास लास्ट चांस है, जो आप सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है वही लास्ट डेट है जो पेंडिंग आईटीसी है उसको अवेल करने के लिए। तो अब हम वो की एरिया देखते हैं कि जब आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करें तो यदि आपका कोई पेंडिंग आईटीसी है तो आप किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखें। तो आपको ये देखना है कि जब आप जीएसटीआर 3B की जो टेबल 4 आप जब फिल करेंगे तो आप जो आईटीसी है उसका प्रॉपर रिकंसिलिएशन कर लें। आप आईटीसी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखें, आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A और 2B क्या है उन दोनों को प्रॉपर रिकंसिलिएशन करें, उस पर वर्कआउट करें। देन आप देखें कि क्या आपका कोई पेंडिंग आईटीसी रह गया है अवेल करने के लिए। आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आपका कोई क्रेडिट है जो कि आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है या आप क्लेम कर चुके हैं लेकिन जो आपका वेंडर है उन्होंने जीएसटीआर 1 में अभी तक शो नहीं किया है। यदि ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप अपने वेंडर से बात कीजिए और उनकी जीएसटीआर 1 में करेक्शन करवाइए। करेक्शन जो ये अभी सितंबर मंथ की जीएसटीआर 1 जो आपके वेंडर फाइल करेंगे आपको उसी में ही करेक्शन करवाना होगा। साथ आप रिव्यू कीजिए सभी एक्सपेंसेस को, कैपिटल असेट्स को जिन पे आप क्रेडिट जो आईटीसी है उसे अवेल कर सकते हैं, और आपका ऐसा कोई एलिजिबल क्रेडिट है जो कि अवेल करना आपसे मिस हो गया है तो आप रिव्यू कीजिए सभी एक्सपेंसेस और कैपिटल असेट्स को। और इसके साथ साथ आप प्रिपेयर कीजिए डिटेल्स ऑफ एलिजिबल एंड इनएलिजिबल क्रेडिट pertaining to input services and capital goods for filing annual return in form GSTR 9। तो जब आप अपनी GSTR 9 की एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपको एलिजिबल क्रेडिट, इनएलिजिबल क्रेडिट की डिटेल देनी होती है। pertaining to input services and capital goods, तो आप उसकी डिटेल भी प्रिपेयर कीजिए। और उसके साथ आप अपने आईटीसी जो आपने रजिस्टर मेंटेन कर रखा है उसको चेक कीजिए। ये इंश्योर कीजिए कि आपने जो जीएसटीआर 3B की फाइनेंशियल 2020-21 में जो आपने जीएसटीआर 3B की मंथली रिटर्न्स फाइल की है, क्या उस जीएसटीआर 3B में कोई आपने ऐसा क्रेडिट तो
अवेल नहीं कर लिया है, जिसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, तो आप आईटीसी रजिस्टर जो आपने मेंटेन करे उसको चेक कीजिए कि कोई इनएलिजिबल क्रेडिट जो है वो तो आपने नहीं लिया है अपने मंथली रिटर्न में। एंड अवेल द अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी missed to be availed in Form GSTR 3B filed for financial 2020-21 in Form GSTR 3B to be filed for September 2021। तो यदि GSTR 3B में कोई ITC आपसे एलिजिबल जो ITC है वो अवेल करना मिस हो गया है, तो आप सितंबर मंथ की जो GSTR 3B है उसमें शो कीजिए। सेकंड जो हमारा की एरिया है जिस पे आपको ध्यान रखना है कि जब आपने फाइनेंशियल 2020-21 की अपनी GSTR 1 की रिटर्न फाइल की होगी तो उसमें आउटवर्ड सप्लायर से पर्टेनिंग कुछ अमेंडमेंट्स या आपको कुछ रेक्टिफिकेशन करने हैं, तो आपको उनका ध्यान रखना होगा। तो जो CGST एक्ट का सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 है उसमें ये बताया है कि जब आप अपनी GSTR 1 की जो रिटर्न्स है ऑलरेडी फर्निश कर चुके हैं तो उसके रेस्पेक्ट में आपको कोई करेक्शन करना है, तो वो कब तक अलाउ किया जाएगा? शैल बी अलाउड till furnishing return for the month of September following the end of financial year to which such detail pertain और फाइलिंग ऑफ रिलीवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स हैं जिनमें आपको अमेंडमेंट करना है, रेक्टिफिकेशन करना है, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करती है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से फॉलोइंग सितंबर मंथ के लिए जो आप रिटर्न फर्निश करेंगे वहां तक आप अपने GSTR 1 में करेक्शन कर सकते हैं। सितंबर मंथ है और जो एनुअल रिटर्न है उन दोनों में से जो अर्लियर आ जाए उस डेट तक आप अपने GSTR 1 में करेक्शन कर सकते हैं। तो आपकी जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर है और सितंबर मंथ में आप GSTR 3B पहले फाइल करेंगे, इसलिए आपकी जो लास्ट डेट है करेक्शन करने की वो सितंबर मंथ में GSTR 1 जो आप फाइल करेंगे उसकी ड्यू डेट होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि जब आप अपनी GSTR 1 की सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करें तो कौन कौन सी की पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि जो आपने अपनी GSTR 1 जब आपने फाइनेंशियल 2020-21 की रिटर्न फाइल की होगी तो यदि आपने एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स को रिपोर्ट करने में कोई मिस्टेक कर दी और उस मिस्टेक से ये रिजल्ट हुआ कि आप अपना IGST का जो रिफंड है वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपके पास चांस है कि जब आप अपनी GSTR 1 की रिटर्न फाइल करें तो जो टेबल 9A होती है हमारी GSTR 1 में उसमें आप अपने एक्सपोर्ट की डिटेल्स को अमेंड कर सकते हैं, देन आप अपना IGST का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके साथ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप अपनी जो GSTR 2A या 2B है उसमें आप अपने परचेज इन्वॉइसेस को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, आप GSTR 2A और 2B में अपने परचेज इन्वॉइसेस की जो डिटेल है वो शो नहीं हो रही है। तो उसका ये रीज़न हो सकता है कि जो आपका सप्लायर है उसने जब GSTR 1 की रिटर्न फाइल की होगी तो उन्होंने सेल्स को B2C में शो कर दिया होगा। उनकी सेल्स है GSTR 1 में जो सेल्स दिखानी थी वो B2B में दिखानी थी और उन्होंने B2C में दिखा दी होगी, जिसके कारण आपका जो परचेज इन्वॉइसेस है वो GSTR 2A 2B में शो नहीं हो रहे होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपका GST नंबर ही गलत डाल दिया हो, या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई ही गलत फर्निश कर दिया हो, और भी इसके अलावा अदर कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं जो आपके सप्लायर है GSTR 1 की जब वो रिटर्न फाइल कर रहे हों, तो उसके कारण आपका जो GSTR 2A 2B में आपका परचेज इनवॉइस शो नहीं हो रहा हो। तो इन केसेस में जो आपका सप्लायर है उनको अपने GSTR 1 की जो रिटर्न है उसको अमेंड करना होगा। तो आपके साथ यदि ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है तो आप अपने वेंडर से बात कीजिए और जब वो अपने सितंबर मंथ की GSTR 1 की रिटर्न फाइल करें तो आपकी जो परचेज इनवॉइस शो नहीं हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग करेक्शन करें। इसके साथ साथ आपके साथ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपने जब अपनी फाइनेंशियल 2020-21 की GSTR 1 की रिटर्न फाइल की हो तो आपसे मिस्टेकली नील रिटर्न फाइल हो गई हो, या गलत या इनकम्प्लीट आपने रिटर्न अपलोड कर दी हो, या आपने कुछ मंथ्स के जो इन्वॉइसेस हैं वो ही अपलोड किए हो, कुछ मंथ्स के जो इन्वॉइसेस है वो अपलोड करना ही रह गए हो, या आपने बायर के GST नंबर ही गलत अपलोड कर दिए हो, या इस तरह की कोई क्लरिकल एरर कर दी हो। तो अब आपके पास सितंबर मंथ की GSTR 1 की जब आप रिटर्न फाइल करें तो इस तरह की कोई भी जो क्लरिकल एरर आपसे हुई है उनको सब एरर्स को आप अमेंड कर सकते हैं अपनी GSTR 1 में। और जो थर्ड की एरिया है कि आपका कोई कॉमन क्रेडिट है उसको आपको रिवर्सल करना है, आपने अभी तक रिवर्सल नहीं किया है
तो वो भी आपके पास चांस है कि आप रिवर्सल कर सकते हैं अपने कॉमन क्रेडिट को। जो हमारा CGST रूल 2017 का रूल 42 है, उसमें ये बताया है कि हमारा कोई ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई दोनों करते हैं, के लिए यूज किया गया जो कॉमन ITC है उसका रिवर्सल जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा फाइनली उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जिस फाइनेंशियल ईयर से वो क्रेडिट रिलेट करता है। उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से जो फॉलोइंग सितंबर मंथ है उस मंथ की जब आप रिटर्न फर्निश करेंगे, रिटर्न की ड्यू डेट से पहले पहले आपको कैलकुलेट करना होगा, आपका जो कॉमन ITC का रिवर्सल है अपनी रिटर्न में शो करना होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो आपको कॉमन क्रेडिट है उसके रिवर्सल से रिलेटेड कौन कौन से की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसकी कोई टैक्सेबल है, इसके साथ साथ एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, तो उनको अपना कॉमन ITC का जो रिवर्सल है उसको वर्कआउट करना होगा। इसके साथ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट रिवर्स कर दिया हो, तो एनी अमाउंट ऑफ क्रेडिट एक्स्ट्रा रिवर्स कैन बी क्लेम्ड एज ITC इन द रिटर्न। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट रिवर्स कर दिया है तो आप उस अपनी रिटर्न में ITC को क्लेम कर सकते हैं। तो सितंबर मंथ की जब आप अपने GST Act 3B की रिटर्न फाइल करें तो उस GST Act 3B की रिटर्न में आप अपना ITC क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ जो हमारा की एरिया है इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट। तो जब आपने अपने फाइनेंशियल 2020-21 की रिटर्न फाइल की होगी तो उसमें आपका क्रेडिट नोट से रिलेटेड कोई इशू होगा या आपने शो नहीं किया होगा तो उसका करेक्शन भी आप अपनी रिटर्न्स में कर सकते हैं। तो जो हमारा CGST एक्ट का सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 है उसमें ये बताया है कि आपकी कोई सप्लाई से रिलेट के रेस्पेक्ट में कोई क्रेडिट नोट था जिसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। कब डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो क्रेडिट नोट जिस मंथ से रिलेटेड था उस मंथ की रिटर्न में ही आपको वो क्रेडिट नोट डिक्लेयर करना होता है। लेकिन आपने वो क्रेडिट नोट डिक्लेयर नहीं किया उस मंथ में जिस मंथ से वो रिलेट करता था, तो आप कब तक कर सकते हैं? September following the end of the financial year in which such supply was made or the date of furnishing of relevant annual return। तो आप सितंबर मंथ या जो ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न फर्निश करने की उन दोनों में से जो भी अर्लियर हो उस ड्यू डेट तक आप अपने जो क्रेडिट नोट है उसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी रिटर्न में। और जब आप सितंबर मंथ की अपनी रिटर्न फाइल करें तो जो क्रेडिट नोट को आप डिक्लेयर करें तो डिक्लेयर करने के बाद जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को आप उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और जो फिफ्थ हमारा की एरिया है पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन विद इन 180 डेज। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि जो आपके वेंडर और सप्लाई के इन्वॉइसेस हैं क्या वो जिस दिन से इन्वॉइस को इशू किया है उस दिन से 180 दिन के भीतर क्या उनको पे किया जा चुका है। क्या आपने ऐसे इन्वॉइसेस पे ITC क्लेम कर लिया है जिनका अभी पेमेंट ही नहीं हुआ है और आपने ITC क्लेम कर लिया है, तो आपको उस ITC को रिवर्स करना होगा। जितने इन्वॉइसेस का पेमेंट नहीं हुआ है उस पेमेंट तक आपको अपना ITC रिवर्स करना होगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। रिवर्स क्रेडिट कैन बी अगेन रिक्लेम्ड अपॉन पेमेंट मेड टू द वेंडर। तो जब वेंडर को पेमेंट हो जाएगा तब आप जो क्रेडिट आपने रिवर्स किया है उसको आप अगेन रिक्लेम कर सकते हैं। ये 5 की एरिया आपके साथ डिस्कस किए जो कि आपको ध्यान रखने हैं अपने GST Act 3B और GST Act 1 की जब आप सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करें। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे सितंबर मंथ की जो GST Act 3B और GST Act 1 है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपने अभी इसमें करेक्शन नहीं किया तो फाइनेंशियल 2020-21 की किसी भी रिटर्न में फिर आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। और यदि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट आपके पास आएगा। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।